नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव के लिए वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन ईडी का शिकंजा लगातार भ्रष्टाचारियों पर कसता जा रहा है और लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच गया है। ईडी लगातार एक एक करके सारे पर्दों को हटा रही है और सारी सच्चाई सामने ला रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे हेमंत सोरेन बुरी तरह से फंस गया है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी। ईडी ने कोर्ट में अपने इस दावे के समर्थन में एक रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट टीवी का बिल सबूत के रूप में पेश किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये रसीद रांची स्थित 2 डीलरों से प्राप्त की और उन्हें पिछले महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम नेता और 4 अन्य के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में शामिल किया था। रांची में न्यायाधीश राजीव रंजन की विशेष पीएमएलए अदालत ने 4 अप्रैल को ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वो फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। ईडी के अनुसार उपरोक्त दोनों गैजेट संतोष मुंडा के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए थे, जिन्होंने एजेंसी को बताया कि वे उक्त भूमि यानी कि 8.86 एकड़ पर 14 से 15 वर्षों के लिए हेमंत सोरेन की संपत्ति के देखभालकर्ता के रूप में रह रहे हैं। एजेंसी ने हेमंत सोरेन के इस दावे का खंडन करने के लिए कि उनका उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, संतोष मुंडा के बयान का इस्तेमाल किया। ईडी ने जमीन के टुकड़े पर राजकुमार पाहन नाम के व्यक्ति के दावे को भी खारिज कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि वो यानी कि राजकुमार पाहन हेमंत सोरेन द्वारा संपत्ति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए सिर्फ एक मुखौटा था। ईडी ने दावा किया कि पिछले साल अगस्त में इस मामले में जब सोरेन को पहला समन जारी हुआ, उसके तुरंत बाद राजकुमार पाहन ने रांची के उपायुक्त को एक पत्र लिखा। पाहन ने दावा किया कि जमीन का मालिकाना हक उसके और कुछ अन्य लोगों के पास है। पाहन ने रांची के उपायुक्त से मांग की थी कि अन्य मालिकों के नाम पर पहले का म्यूटेशन रद्द करके उन्हें उसकी संपत्ति से बेदखल होने से बचाया जाए। ईडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले यानी कि 29 जनवरी को राजकुमार पाहन को जमीन बहाल कर दी ताकि झामुमो नेता का नियंत्रण और कब्जा निर्बाध बना रहे। ईडी के अनुसार भूमि मूल रूप से एक भूइहारी संपत्ति थी जिसे सामान्य परिस्थितियों में किसी को हस्तांतरित या बेचा नहीं जा सकता था और मुंडा और पाहन ऐसी भूमि संपत्ति के मालिक के रूप में खड़े किए गए। ईडी ने दावा किया कि मूल मालिकों द्वारा जमीन कुछ व्यक्तियों को बेच दी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन खरीदारों को बेदखल कर दिया और 2010 से 11 में जमीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। संतोष मुंडा ने ईडी को यह भी बताया कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना ने 2 से 3 बार जमीन का दौरा किया और जब भूखंड पर एक 4 दीवारी बनाई जा रही थी तब उन्होंने एक मजदूर के रूप में काम किया था। ईडी का दावा है कि सोरेन के कहने पर मुंडा को संपत्ति की देखभाल का प्रभार सौंपा गया था। इसके अलावा मामले के एक अन्य आरोपी हिलारियास कच्छप ने वहां बिजली मीटर लगवाया था। एजेंसी ने कहा कि रांची में जहां जमीन स्थित है उस पते पर फरवरी 2017 में संतोष मुंडा के बेटे के नाम पर एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया था, जबकि उसकी बेटी के नाम पर नवंबर 2022 में एक स्मार्ट टीवी खरीदा गया था। ईडी ने कहा इस प्रकार यह स्थापित होता है कि संतोष मुंडा और उसका परिवार इस संपत्ति पर रह रहा था और यह आरोपी व्यक्ति राजकुमार पाहन के कब्जे में नहीं था। केंद्रीय एजेंसी ने कहा राजकुमार पाहन हेमंत सोरेन के मुखौटे के रूप में काम कर रहे हैं ताकि संपत्ति को किसी तरह पाहन और उसके परिवार के सदस्यों के कब्जे से दिखाया जा सके और हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूतों को विफल किया जा सके और अपराध की आय को छुपाया जा सके।
ईडी ने इन दोनों बिलों को सबूत के रूप में सूचीबद्ध किया है और भरोसेमंद दस्तावेजों के तहत चार्जशीट के साथ संलग्न किया है। ईडी ने चार्जशीट में विशेष अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत हेमंत सोरेन और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। ईडी ने 191 पन्नों की चार्जशीट में हेमंत सोरेन, राजकुमार पाहन, हिलारियास कश्यप, भानु प्रताप प्रसाद और विनोद सिंह को आरोपी बनाया है। उस जमीन के टुकड़े को भी ईडी ने 30 मार्च को कुर्क कर लिया है और जिसकी कीमत 31.07 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। केंद्रीय एजेंसी को 2022 में रांची के मोरहाबादी में रक्षा मंत्रालय की 4.55 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते समय उपरोक्त भूमि घोटाले के बारे में भनक लगी थी। ईडी के अनुसार जांच में पाया गया कि पूर्व डीसी रांची छवि रंजन और भानु प्रताप प्रसाद यानी कि झारखंड सरकार के राजस्व विभाग के उप निरीक्षक सहित सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से दस्तावेजों में धोखाधड़ी करके कुछ निजी व्यक्तियों के एक समूह ने 8.86 एकड़ भूमि हड़प ली थी। इतना ही नहीं, लगातार जांच एजेंसियों के एक्शन से भ्रष्टाचारियों में खलबली मची हुई है। दरअसल अभी हाल ही में झारखंड समेत देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई चल रही है, जहां एक तरफ ईडी की छापेमारी और समन भेजे जाने को लेकर झारखंड समेत देश के कई राज्यों के नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों को केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर काम करने और सत्ता के दबाव में अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। वहीं अगर बात झारखंड की करें तो राज्य के पूर्व मंत्री और बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र सांव का सुर ईडी के भेजे गए समन और कार्यालय में की गई पूछताछ के बाद बदल गया है। बता दें कि ईडी के समन जारी किए जाने के बाद लगातार दूसरे दिन राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र सांव पूछताछ के लिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय में पहुंचे थे। ईडी कार्यालय में एंट्री से पहले योगेंद्र सांव के सुर बदल गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैंने ईडी के अधिकारियों से आग्रह किया है कि मेरे विरुद्ध जितना भी मामला दर्ज है जो पिछली सरकार के द्वारा किया गया था, उन सारे मामलों की जांच की जाए। उन्होंने स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी के कामकाज और उसके अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई और एनआईए भारत का गौरव है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि हम लोगों को फंसाया गया है। हम लोग ईडी के अधिकारियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। ना हमने ना ही मेरी विधायक बेटी ने कोई अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया है या कोई अवैध रूप से बालू का कारोबार किया है। बता दें कि पिछले महीने 12 मार्च को जमीन कब्जा, अवैध बालू खनन, ट्रांसफर पोस्टिंग के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता और राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र सांव, विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित सांव, सीओ शशि भूषण समेत अन्य सहयोगियों के लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस की बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद ने कहा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा हजारीबाग और चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऑफर को ठुकराया था। इस कारण उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान मिले कई साक्ष्य, बरामद दस्तावेज और डिजिटल उपकरण की जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए 3 अप्रैल को विधायक अंबा प्रसाद के पिता और राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र सांव, 4 अप्रैल को विधायक अंबा प्रसाद, वहीं 5 अप्रैल को विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित सांव को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया था। हालांकि आज पूर्व मंत्री योगेंद्र सांव लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए पहुंचे, जबकि समन के बावजूद विधायक अंबा प्रसाद निजी कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए कार्यालय नहीं पहुंची। यानी कुल मिलाकर ईडी का हंटर चलना बंद नहीं हो रहा है और लगातार एक के बाद एक नया तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।